स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 की चर्चा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे जो अहम बात है इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हम आपको बता देंगे, कुछ ऐसे बिंदु मैं आपको बता दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं शिक्षक भर्ती एग्जाम में। बहुत ही आसान होने वाला है टीआरई 4 अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। बाकी बात आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को पता है कि टीआरई 4 इतना आसान नहीं रहने वाला है। यहाँ इतना गैदरिंग होगा स्टूडेंट्स का, इतना भीड़ हो जाएगा कि ये परीक्षा आप तमाम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आप सोचिए कि मैं अगर आपको वो 10 टॉपिक्स ढूंढना बता दूं कि कहां से आपको पढ़ना है, उस 10 बिंदु का एक आइडिया आपको दे दूं कि वही 10 बिंदु आप पढ़ के जाइए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो आपके लिए आप सोच सकते हैं कि यह बहाली टीआरई 4 जो आने वाली है कितना आसान हो जाएगी। कुछ बुक्स की चर्चा, कुछ किताब की चर्चा भी हम करेंगे, फिर जो है एक एक करके हम आपको लिए चलेंगे और उस रणनीति के तरफ जिसके तहत आसानी से आप उस मंजिल को पा सकते हैं यानी कि शिक्षक बन सकते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात आता है कि टीआरई 4 कैसा रहेगा, यानी कि बीपीएससी का जो नेक्स्ट जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है टीआरई 4 वो आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा करेंगे। फिर जो है कुछ सिलेक्शन दिलाने वाली वो स्ट्रेटजी होगी, रणनीति होगी, जिसके तहत आप कैसे पढ़िएगा, कहां से पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, इन तमाम तरह की बातों की चर्चा हम करेंगे। फिर वो 10 टॉपिक, 10 बिंदु ऐसे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस 10 to 12 यानी 10 से 12 ऐसे बिंदु को आपको चूज कर लेना है जिसे आपको बार बार पढ़ना है, ताकि आपका जो परीक्षा में कंफ्यूजन होता है यहीं से कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए, क्योंकि उस टॉपिक को, उस बिंदु को आप बार बार पढ़ के जा रहे हैं। अब ये ढूंढना इतना आसान नहीं होता है कि कौन सा वो 10 टॉपिक, कौन सा वो 10 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो इन तमाम तरह की बात जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम एक एक चीज शुरू करते हैं, आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। करते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पर जो है कई स्लाइड आपके सामने आएंगे जिसमें मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। उस बिंदु की भी चर्चा करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। कहां से ढूंढिएगा, कहां से निकालिएगा, सारा चीज आपको हम बताने वाले हैं। कैसा रहेगा बीपीएससी टीआरई 4, यहाँ जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि टीआरई 4 कैसा रहेगा, तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 होने जा रहा है। इसमें सारे लोगों को नौकरी नहीं, यानी कि सारे लोग शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं टीआरई 1 में जो लोग बैठे वहां से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वंचित रह गए, शिक्षक नहीं बने। फिर वही लोग टीआरई 2 में आए, फिर उनमें से बहुत सारे लोगों का हुआ भी और बहुत सारे लोग फिर भी बचे रह गए टीआरई 2 में भी। और उसी तरह से टीआरई 3 की परीक्षा अभी रिसेंट हुई है, रिजल्ट आना बाकी है, बहुत कुछ इसका प्रोसेस अभी बाकी है। तो इसमें भी बहुत सारे जो पिछले एग्जाम में पास नहीं कर रहे थे वो सारे स्टूडेंट भी यहाँ गैदर्ड होके बैठे, और इनमें से भी जितना वैकेंसीज है 87,000 समथिंग, तो कुछ तो सीट आप जानते ही हैं कि खाली ही रह जाता है, तो इसमें बहुत सारे सीट खाली ही रह जाएंगे। कुछ लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी यहाँ से बचे रह जाएंगे। अब यही लोग जो है फिर टीआरई 4 की ओर कुछ करेंगे, टीआरई 4 में बैठेंगे। अब ये सारे लोग जो पिछले बहाली में अनसक्सेस होते आ रहे हैं वो सारे लोग तो बैठेंगे ही, साथ ही साथ आपने सीटेट का जो है डाटा देखा होगा कि इस बार जो है 6 to 8 में पास करने वालों की संख्या ज्यादा है, यानी कि 2,39,120 पूरे देश की मैं सेंट्रल लेवल पे बात कर रहा हूं। और प्राइमरी में आप देखिएगा तो 1,27,159, क्योंकि यह बहाली जो है ओपन होती है, पूरे कंट्री के लोग यहाँ पर जो है आते हैं। तो ये डाटा आपको ध्यान जरूर रखना होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि 50% लोग, यानी 50% कहने का मतलब यानी 3-3.5 लाख अगर यहाँ पर ये डाटा आपको दिख रहा है, तो इसमें 2 लाख के अप्रॉक्स तो आप रख ही सकते हैं कि बाहरी जो ये टोटल हैं इसमें से यहाँ पर आएंगे परीक्षा देने के लिए। तो ये एक डाटा है। फिर आप देखिएगा जो स्टेट 19, फिर 23 हुआ, फिर 24 हुआ, उससे पहले भी एक स्टेट हुई थी, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ और बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं। तो ये कैंडिडेट भी इसमें सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल में क्या है, जुटने वाले हैं। और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड स्टेट में रिकॉर्ड स्टूडेंट बैठे हैं, यानी कि 6 लाख से एवं, यानी कि 6 लाख से प्लस स्टूडेंट इस स्टेट में बैठे हैं। और स्टेट का रिकॉर्ड रहा है कि अधिकतर लोग इसमें पास कर जाते हैं। पिछले बार भी लगभग 88% लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया था, और इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको 5 से 5.5 लाख स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड मिलेंगे इस स्टेट में।
तो एस्टेट की जहां तक बात है तो ये एस्टेट वाले जो है पेपर 1 और पेपर 2 इसमें जो होता है तो 9, 10 और 11, 12 के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये यहाँ पर भीड़ बढ़ाएंगे, यानी कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में ये लोग भीड़ बढ़ाएंगे। और बाकी बात जो ये आप सीटेट वाला जो डाटा आप देख रहे हैं, ये संख्या जो है 1 to 5 और 6 to 8 वालों के बीच समस्या पैदा करी, क्योंकि ये संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन आपका बढ़ेगा। बाकी बात ये जो पिछले दिन आप न्यूज सुने होंगे 1,60,000 की जो बात की जा रही है, इसमें सारे जो है सामान्य शिक्षकों की बहाली नहीं होने वाली। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर शिक्षक की भी चर्चा की गई है, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इन तमाम तरह के पदों की चर्चा की गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1 लाख के करीब ही आपको शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी बात इधर बैकलॉग वाला सीट वगैरह बच जाता है तो कुछ जो है इन संख्या में हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसा जो है आपका कंडीशंस रहने वाला है, ऐसा जो है कंपटीशन आपको टीआरई 4 रहने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन जरूर टीआरई 4 रहेगा। लेकिन हम अभी जो चर्चा करेंगे उस रणनीति की चर्चा करेंगे जिसके तहत आप आसानी से अगर उसको फॉलो करते हैं तो शिक्षक बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए हम एक एक बात की चर्चा आपके साथ हम करते हैं। अब वो कौन सा उपाय आपका हो सकता है जिसके जरिए आप शिक्षक निश्चित तौर पे बन सकते हैं। तो आपके भी मन में, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके मन में निश्चित तौर पे आता होगा कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होगी। लेकिन पढ़ाई करनी होगी तो यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि आखिर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। इन तमाम तरह की रणनीति और किताबों की चर्चा हम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें 2 टाइप से हम चर्चा करेंगे। 1 to 5 के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 to 5 के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हाँ, ये चीज है कि बेसिक लेवल का पढ़ना होता है, एडवांस लेवल का आपको नहीं पढ़ना होता है। लेकिन जैसे ही 6 से ऊपर आप जाते हैं, 6 to 8 हो गया, 9, 10 हो गया, 11, 12 हो गया। खास करके 11, 12 के लिए तो आपको ब्रॉड, यानी हम कह सकते हैं बृहत क्षेत्र में पढ़ना होता है अपने सब्जेक्ट को, अपना जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है। बाकी बात जो 6 to 8 है, कह सकते हैं 6 to 8 का भी क्वेश्चन आप अगर देखिएगा तो आसान नहीं रहता है, 9, 10 भी। तो इसके लिए आपको हम कह सकते हैं कि 6 to 12 हम अगर बोलें तो इसके लिए आपको एक जैसा तैयारी करना होगा। आइए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उस रणनीति को, उस किताब को, जिसके जरिए आप आसानी से। तो देखिए 1 to 5 के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य ये कहा जाता है कि सामान्य शिक्षक होते हैं तो इनको जो है सारा चीज पढ़ना होता है, इनको रीजनिंग भी पढ़ना होता है, मैथ भी पढ़ना होता है। तो बाकी बात ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। मैथ वगैरह जो है आप 10 स्टैंडर्ड तक का जो सिलेबस है उसको जरूर आप कवर कर लीजिएगा, चाहे आप RS अग्रवाल से कर लें, विद्यासागर, या और भी जो बुक, जो स्टैंडर्ड बुक आते हैं उनसे आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैथ आपका लगभग कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप कोई भी SSC का बुक उठा लीजिए और उसका जो लेवल रहता है SSC का रीजनिंग का, वो आप कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन 6 to 8 के लिए आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना होगा। अब देखिए 1 to 5 की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है तो इसके लिए आपको जो है NCERT, यानी कि आप सुनते आ रहे होंगे कि BPSC का जो परीक्षा हो रहा है टीचर का, इसके लिए NCERT सबसे मस्ट है। बाकी बात साइड से आप लूसेंट वगैरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको NCERT को देना होगा। खास करके अगर 1 to 5 के आप एक्सपीरियंस हैं तो आप 6 to 8 में जो 5 सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, इस 5 सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ जाइए। हम कहेंगे कि मैक्सिमम आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, जितनी बार आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिए, लेकिन कम से कम आप 3 से 4 बार तो जरूर, क्योंकि TRE 4 का भी वैकेंसी आया नहीं है, इसको आने में 3-4 महीना जरूर लग जाएगा। खास करके परीक्षा होने तक में 3-4 महीना आपको समय मिल ही जाएगा, तो निश्चित तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार आप पूरे, हम कह सकते हैं रफली पढ़ लीजिए, उसके बाद आप हो सकता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अगर वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट बिंदु वहां से नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। दूसरे राउंड आप उसको पढ़ लीजिए। इस तरह से फिर से NCERT पढ़िए, ऐसे करके जो है आप पढ़ लीजिए अगर 1 to 5 के आप हैं तो। बाकी बात अगर उससे ऊपर के आप हैं तो आप 11, 12 को भी अपना जो आपका सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कह लीजिए, या आपका जो ऑनर्स जो आप रखे हुए हैं 11, 12 के यदि आप हैं तो यहाँ तक का, यानी 6 से लेकर 12 तक के NCERT को आप निश्चित तौर पे पढ़ लीजिए, ताकि आपके लिए सारा चीज आसान हो जाएगा।
और एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ने से आपका कंफ्यूजन। बाकी बात एक बार पढ़ने से क्या होगा कि आप परीक्षा में जब ऑप्शन देखेंगे बहुत ही नियरेस्ट ऑप्शन वहां आपको मिलेगा परीक्षा में, और वहां आप कंफ्यूज होइएगा, और कंफ्यूज होने से क्या होगा कि आप जो पढ़ के गए वही गलत करके आ जाइएगा। इससे अच्छा है कि आपके पास अभी समय है, इतना बार रिपीट करके उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना रहे, और आप जो भी मारे 100% सही मार के आवे वहां से। सेकंड जो आपका रणनीति रहता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखिए एनसीईआरटी पढ़ने से पहले भी आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, बाकी बात आप बाद में भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको मैं बता दूं, आगे एक मैं बुक आपको बताने वाला हूं, वो बुक आप ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ऐसे भी क्वेश्चन जो एग्जाम दिए हैं उनसे आप अवेलेबल कर सकते हैं। बाकी बात मार्केट में जैसे ही आप प्रीवियस ईयर का अगर बुक लेने जाइएगा ना, तो वहां देखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका तो आंसर मान लीजिए ABC जो है वो तो आंसर दिया ही हुआ है, उससे रिलेटेड यानी कि जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड कई जानकारियां और भी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ऐसे बुक को पढ़ना एकदम आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, लाभकारी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए करेंट अफेयर जो आजकल पूछ रहा है, इसके लिए आप वार्षिकांक वगैरह पढ़ सकते हैं उस समय जब परीक्षा आपका नजदीक आ जाता है। बाकी बात अभी से जो है कोई भी एक न्यूज़पेपर जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का जो पन्ना होता है उसमें, उसको आप अभी से ही अगर पढ़ते हैं और उसमें आपको लग जाएगा कि ये मुद्दा ऐसा है वैसा, उसको नोट भी आप कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपके लिए उस समय जब आपका एग्जाम का समय आएगा उस समय आप वार्षिकांक लेके भी अगर आप पढ़िएगा तो आपको सारा चीज लगेगा कि ये चीज हम पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो आप डेली जो है इसमें आप हम कह सकते हैं कि 30 से 45 मिनट यानी आधा घंटा से पौने घंटा, ज्यादा समय नहीं देना है। आधा घंटा जो है सनसनी निगाह से सारे, खास करके अब लोकल जो खबर है, मान लीजिए आपका जो एरिया है उस एरिया का खबर पढ़ के आप क्या कीजिएगा, तो 1 से 2 पन्ना जो रहता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला उसको आपको पढ़ लेना है। इससे आपका करंट अफेयर जो है कह सकते हैं कि उस समय बोझ नहीं होगा, आप बहुत कुछ पढ़े रहिएगा और बाकी बात आपका जो है हो जाएगा। ये चीज आपको कर लेना है। अब आगे जो है मैं जो आपको बता रहा था कि एनसीईआरटी का बुक आप किसी बच्चे से अवेलेबल कर लीजिए आपके आसपास। एससीईआरटी भी आपको साथ साथ पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी। तो ये बुक जो है आप अपने अगल बगल के जो आपके आस पड़ोस के जो बच्चे होंगे उनसे आप अवेलेबल करके पढ़ सकते हैं, बारी बारी से आप पढ़ लीजिए फिर लौटा दीजिए उनको, और अगर आप कैपेबल हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। सबसे जो बड़ा चीज है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है TRE 1, 2, 3 तक हो गया एग्जाम, इसका विद एक्सप्लेनेशन वाला जो बुक है वो आप अगर खरीद लेते हैं, जैसे कि मार्केट में इस प्रकार का बुक आता है, यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 11, 12, 9, 10 ये सारा चीज आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ का ही क्वेश्चन पूरा रहता है। इसको आप मार्केट से खरीद लीजिएगा, और मार्केट से खरीदने के बाद इसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसका आंसर भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी बात उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं उस टॉपिक को आप बड़े ही बारीकी से पढ़िएगा, और 100% हम कहते हैं कि ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा, इतना भी करके आप चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ PYQ और उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में, विदाउट हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़े हुए भी आप जो है सफलता को प्राप्त कर लीजिएगा, अगर आप पहले से भी थोड़ा बहुत कंपटीशन करते आ रहे हैं तो। बाकी बात आप बिगिनर हैं तो आपको जो भी मैं स्टेप बताते आ रहा हूं उतना आपको करना ही होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 बुक मैं आपको बता रहा हूं, एक जो है BPSC का पूरे प्रीवियस ईयर का आता है पूर्वावलोकन करके, जो अभी तक जो 68वीं 69वीं तक जो परीक्षा हुई है उसके लिए आपका आता है। तो इसमें जो है आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जो 1 to 5 के कैंडिडेट हैं खास करके, वो अगर इस बुक को भी अच्छे से कर लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाने वाला है। बाकी बात सारे लोग, क्योंकि कॉमन पेपर जो 40 मार्क्स का आता है उसके लिए सारे लोग जो है कम खास करके यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में उस बुक को जरूर आप कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो है एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हैं तो वहां से भी आपको फायदा होने वाला। तो चारों तरफ से आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी
दूसरा जो बुक है यहाँ पर महेश कुमार बर्णवाल का ये बुक आप देख रहे हैं, ये बुक भी अपने आप में काफी एकदम अच्छी बुक है। इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक बुक भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो है रिजल्ट 100%, क्योंकि यहाँ भी आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे वन लाइनर फॉर्म में। बाकी बात बॉक्स डब्बा बना के भी दिया हुआ है, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। यहाँ से हूबहू आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका भाषा तक परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो ये लाभ जो है यहाँ से होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से अगर आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं इकोनॉमिकल रूप से, तो आप इन तीनों बुक को, ये जो 3 बुक मैंने बताई, ये तीनों बुक आप खरीद के पढ़ सकते हैं। आपको 100% लाभ होने वाला है। तो सबसे जो सटीक चीज है कि वो 10 से 12 टॉपिक, हो सकता है 15 टॉपिक, 15 बिंदु आपके डायरी में नोट हो जाने चाहिए, जो खास करके आपको बार बार पढ़ना है। अब वो बिंदु कहाँ से आप ढूंढिएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा। इस बार का जो TRE 3 हुआ है, ये मैं 9-10 से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट कॉमन पेपर तक में भी आपको जो है वो टॉपिक, वो बिंदु चूज करके निकाल लेना है, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप देखिएगा कि आपका जो है आधा पन्ना में, यानी कि कॉपी या डायरी का जो पन्ना होता है, आधा पन्ना में ये सारा टॉपिक आपका आ जाएगा। जो भी आप निकालिएगा उसको, जब उस क्वेश्चन का विश्लेषण आप कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका टॉपिक निकलेगा, और उस टॉपिक को आप लिखते जाइएगा। और इन्हीं टॉपिक को बार बार आपको पढ़ के परीक्षा में जाना है, चाहे वो आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट यानी कि कॉम्बिनेशन वाला जो सब्जेक्ट है वो हो, चाहे आपका जो कॉमन पेपर है 40 मार्क्स वाला वो, वहां से आपको टॉपिक निकाल लेना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ से, किस चैप्टर से लिया गया। उस चैप्टर का नाम सिर्फ लिख लेना है, उस टॉपिक का, चैप्टर भी नहीं, उस टॉपिक का नाम आपको लिख लेना है। और वहां से आपको बार बार, और जो भी टॉपिक आप निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड सारे चीज को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके पास समय, आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा तो 9-10 अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन जरूर निकाल के बैठिएगा और यहाँ पर मिलाइएगा। तो इस बार जो 9-10 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, खास करके हम SSC के सोशल साइंस के ऊपर बता रहे हैं, इसमें हिस्ट्री वाला सेक्शन आप उलट लीजिए। इसमें 2 सब्जेक्ट आपको लेना होता है, तो मैं हिस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी बात जो एक सब्जेक्ट और आपका होगा, या इससे इतर आप ज्योग्राफी रखे हुए हैं, तो ज्योग्राफी में भी इस प्रकार से ही टॉपिक आपको सेलेक्ट कर लेना है। वहां देखिएगा मात्र और मात्र पूरे हिस्ट्री में आपको इतना ही, ये आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यही चीज रिपीट होता है। अब सिर्फ मैं TRE 3 से इतना टॉपिक निकाला, अब जब आप TRE 2 में जाइएगा इन्हीं चीज को देखने के लिए, तो बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो इससे रिलेटेड होंगे, यानी कि इससे संबंधित होंगे। वो टॉपिक आप छोड़ दीजिएगा। अगर कोई टॉपिक उसमें लगे कि जो मैं नोट नहीं किया हूं, TRE 3 में वो चीज टॉपिक नहीं आया है, तो TRE 2 में अगर आया है तो उस टॉपिक को भी आपको बढ़ाते हुए आगे लिख लेना है। और इस तरह से फिर TRE 1 वाला क्वेश्चन आपको देखना है। और TRE 1 में यकीन मानिए कि आपको बहुत सारा टॉपिक आपको लगेगा कि अरे ये सब तो टॉपिक मैंने पहले से ही TRE 3 से ही लिख लिया। तो हो सकता है एक आध टॉपिक TRE 1 से भी आपको लिखने को मिल जाए। यहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि अरे TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारा जो है इसी टॉपिक से पूछते आ रहा है। 3 परीक्षा 3 टर्म में हो चुका है, TRE 1, 2, 3 सारे में आपको मौर्य मिल जाएगा, हर्ष मिल जाएगा, पुलकेशिन मिल जाएगा, विदेशी यात्री से गुप्त साम्राज्य, चोल, यानी कि हिस्ट्री का ये सिमटा हुआ चैप्टर आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपको एक सिलेबस का आइडिया लग जाएगा कि ओ यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इतना छोटा आपका टॉपिक, इतना छोटा एक सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। पढ़ना तो सब कुछ है, क्योंकि NCERT जैसे ही आप पढ़िएगा तो आपका सारा टॉपिक्स क्लियर हो जाता है। लेकिन जो हमको रिवीजन करना है, बार बार जो पढ़ते रहना है परीक्षा तक, वो यही टॉपिक आपके बन जाएंगे। और अन्य सब्जेक्ट में भी आपका जो और कॉम्बिनेशन वाला जो सब्जेक्ट है वहां से भी इसी तरह से टॉपिक आपको सेलेक्ट करके पढ़ते रहना है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप जो है 100% TRE 4 में एक शिक्षक होंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि मैं आपको जो बताना चाहता था आप पूरे ध्यान से इस चीज को सुने होंगे, समझे होंगे, और इसे फॉलो करते हुए आप अपना एक सीट कंफर्म कर पाएंगे TRE 4 में। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।